नमस्कार दोस्तों। अ, आज एक बेहतरीन डीआई होने वाला है। सबसे पहला आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप ध्यान से। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। दो सिचुएशन दी गई है। एक तो प्रोजेक्ट पी, प्रोजेक्ट क्यू, आर, और उसमें कितने लोगों ने काम किया, एक एक्स, वाई और जेड स्क्वायर, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कितना दिन लगाया, ये 48 डेज, ये 42 डेज एंड 60 डेज। अब सिचुएशन टू, वही सेम प्रोजेक्ट्स हैं और लेकिन इस बार नंबर ऑफ वर्कर्स अलग हैं और नंबर ऑफ डेज भी अलग लगेगा ऑब्वियसली। तो बेसिकली ये बताया गया है कि सिचुएशन वन और सिचुएशन टू एक काम को खत्म करने के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्ट पी को कंप्लीट किया जा रहा है और प्रोजेक्ट यहां पे सिचुएशन टू में भी कंप्लीट किया जा रहा है, तो दोनों का वर्क तो सेम ही होगा। कंडीशंस अलग हैं, वर्कर्स अलग हैं, नंबर ऑफ डेज अलग लग रहा है, बट वर्क इज सेम ना। तो यही बताना चाहता है नोट करके जो आपको बताया गया है नीचे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है 60 वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट पी। जिनको हिंदी में चाहिए वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा देंगे हम लोग, है ना। चलिए, 60 वर्कर्स ने काम स्टार्ट किया किस पे? प्रोजेक्ट पी पे। एंड हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था, दोनों सिचुएशन में वर्क तो सेम ही है। तो यहां पे अगर देखोगे, यहां पे एक्स वर्कर्स हैं और यहां पे 48 डेज लग रहा है। सो व्हाट इज द वर्क? एक्स इंटू 48। बात समझ में आया? वर्क तो दोनों बराबर ही होगा ना। और यहां पे अगर आप देखोगे एक्स प्लस 4 वर्कर्स और 40 दिन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू 40। बात समझ में आ रहा है? सो दिस हैज टू बी 48x और ये 40x प्लस 160, है ना। सो ये 8x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 20। तो मुझे ये बताइए, मैं अगर मैं लिखूं वर्कर्स और ये यहां पे डेज, तो 20 वर्कर अगर हैं, 20 वर्कर अगर हैं, माफी चाहता हूं, तो 20 वर्कर जो हैं वो निपटाते हैं 48 डेज में। सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 48 डेज में। अब सवाल आ रहा है कि 60 वर्कर्स ने काम स्टार्ट किया, तो 60 वर्कर्स को कितना दिन लगेगा? 60 वर्कर्स को कितना दिन लगेगा, राइट? तो इसका आंसर कोई बता सकता है झटाक से? झटाक से इन द सेंस, देखो 20 वर्कर्स 48 डेज, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको हम लिखते हैं तो ये 20 इंटू 48 इज द टोटल वर्क, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू सम एक्स डेज। सो ये 3 बार कटा, 3 से 16 बार कटा, तो एक्स इज इक्वल टू 16 डेज लगेगा अभी। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका हिंदी वाले कंटेंट के लिए है, देख लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस के लिए है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज पर द डेटा गिवन। अच्छा, y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे व्हाट विल बी द टोटल वर्क, और यहाँ पे जो भी टोटल वर्क होगा दोनों बराबर ही होगा, है ना। सो इट हैज टू बी 48y इज इक्वल टू y माइनस 6 इंटू 2y। सो 42y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 12y। सो अब ये इधर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एज आई थिंक 12y। सो दिस इज 54y दैट इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। सो अब लोग बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, y काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले इसको कटाओ, काटो। 27 आया, सो 27y दैट इज इक्वल टू y इंटू वाई, राइट। तो y काट देंगे, तो y इज इक्वल टू 27। नहीं, एक्चुअली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएगा इसका। दूसरा जो वैल्यू आएगा, इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी 21 27। ओके, आंसर आ गया है 27, सो यू कैन गो विद दिस 27। द अदर वैल्यू विल बी 0, राइट, बिकॉज अगर y 0 भी होता तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0 आता है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। सो इट हैज टू बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रहा है दोस्तों, इसलिए आपका जो वीडियो है मैं लेट में डालूंगा इसको। इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, काफी ज्यादा तेज बारिश हो रहा है। इफ देर इज अ टीम बी, एक टीम है बी विच कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स
equal to the product of A by 8 and 5Z, then find the total number of days required by team B to complete the project R. So R पे फोकस करते हैं हम लोग. R पे अगर फोकस करेंगे तो मैंने आपको बताया अभी कि वर्क तो सेम ही आएगा. दैट मीन्स Z स्क्वायर इंटू व्हाट इज दिस 60, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 35, राइट. तो अभी अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सो Z स्क्वायर बाय A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 135 बाय 60, है ना. ये 15 9 जा 15 4 जा, सो Z बाय A दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2. ये आ रहा है इतना समझ में? ओके. अभी बोल रहा है, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर Z को हम 3n ले लेते हैं, A को 2n ले लेते हैं, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे आगे चल के. कैसे देखो. अब बोल रहा है कि अभी कितने वर्कर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस मच, यानी वर्कर्स कितने हैं अभी, A बाय 8 इंटू 5Z दैट इज इक्वल टू A कितना है 2n, 2n बाय 8 इंटू 5Z, Z कितना है 3n, दैट इज इक्वल टू 2 से ये कटा 4 बार, सो 15n स्क्वायर बाय 4. दीज आर द नंबर ऑफ वर्कर्स नाउ. अब अगर लिखते हैं वर्कर्स और यहां पे डेज, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों. जस्ट अ मिनट. ओके, तो अभी वर्कर्स कितने लोग हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस मच, राइट. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 15n स्क्वायर बाय 4, 15n स्क्वायर बाय 4. ये लोग कितना दिन लगाएंगे, x डेज लगाएंगे. लेकिन यूजुअली अगर हम देखें प्रोजेक्ट आर के लिए Z स्क्वायर इंटू 60 और ये A स्क्वायर इंटू 135. तो मेरे को एक बात बताइए, एक पहला केस ले लेते हैं Z स्क्वायर और 60. Z स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9n स्क्वायर. आई कैन राइट दिस एज 9n स्क्वायर. ये लोग कितना दिन लगाते हैं, 60 दिन. तो बात तो वही है ना. आप इसको भी ले सकते हो A स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर और 135 डेज ले सकते हो. अभी वर्कर्स इतने लोग हैं, ये लोग सेम काम को निपटाने के लिए कितना दिन लगाएंगे, x डेज, और वही 9n स्क्वायर लोग निपटा रहे हैं 60 डेज में. सो जस्ट आई हैव टू इक्वेट दिस 15n स्क्वायर बाय 4 into x is the total work done, and this total work done is equal to this total work done, that is equal to 9n square into 60. 15 से जाएगा 4 बार, n square cancel, so x has to be, I think this is 9 for 36, 36 into 4, that is 144 days. I hope you got the answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बढ़िया क्वेश्चन था ये. 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. इनिशियली 8y by 9 वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट Q. यानी फोकस कहां पे शिफ्ट होगा, अभी Q पे शिफ्ट होगा. Q के लिए मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या बनेगा, y इंटू 42 दैट इज इक्वल टू y माइनस 6 इंटू 2y. और यहां पे जो y का वैल्यू आया था वो कितना आया था, 27 आया था, और एक जीरो आया था. जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. सो अभी बताइए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा. टोटल वर्क कोई भी एक को ले लो, y इंटू 42, y इंटू 42 कर लो, एंड व्हाट इज y, 27 into 42, and that is equal to 27 into 40 plus 54. 27 into 40 is 54, 108 1080, और ये आ गया आपका 54, 4 13 1134 इज द टोटल वर्क नाउ, राइट. अब मेरे को बताइए कि इनिशियली कितने वर्कर्स हैं, 8y by 9 वर्कर्स हैं, दैट इज 8 into 27 by 9 वर्कर्स हैं, यानी इनिशियली 24 वर्कर्स हैं अभी, राइट. दे स्टार्टेड एंड दे वर्क फॉर 20 डेज. अच्छा, 24 वर्कर ने 20 दिन तक काम किया, यानी टोटल कितना काम किया, 24 into 20. बात समझ में आया. आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या होता है, 16 मोर वर्कर्स ज्वाइंड देम, यानी पहले 24 थे, अभी कितने लोग हो गए, 40 वर्कर्स हो गए. हाउ मेनी डेज डू द एंटायर प्रोजेक्ट. अच्छा, मान लो ये 40 वर्कर रिमेनिंग वर्क को x डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ये लोग और ये लोग मिलके कंप्लीट कर रहे हैं टोटल वर्क, दैट इज 1134, राइट. सो दिस हैज टू बी 480 plus 40x, that is equal to 1134. 40x is equal to 1134 minus 480.
4506। सो बाय 40 कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। यानी आई थिंक 20 से कटेगा 327, 327/20 सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक आप लोगों को अभी ये मजा आया, ये बहुत बढ़िया डीआई था। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को रिप्लाई भी करूं। कहां पे? इंस्टाग्राम में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मेरा जो आईडी है SFY_आशीष। ठीक है, और रही बात, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको ही सेल्फिश बनना चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाएगा इसका मटेरियल। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।